ये सच है, स्क्रीन देख के कैरिड अवे नहीं होना चाहिए एक्चुअली। अपने रिस्क को हमेशा मिटिगेट करके चलें। ठीक है, 10 के 10 बल्लेबाज मेरे पास भी हैं और शुरुआत कर रहा हूं यूपीएल के साथ। तो एग्री बिजनेस की एक लीडिंग कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट जंक्चर पे इस समय यूपीएल का स्टॉक खड़ा हुआ है। बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, ध्यान रखें। पिछले कई बार से इन्हीं जोन्स के आसपास आके ठंडा पड़ा है। तो अगर आज टूल मिलता है स्टॉक को फर्दर, तो ये अपने ईयर हाइस की तरफ बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। उसकी तैयारी करिए। जो 605 के टारगेट्स आज के लिए अच्छा हाल लेने की वजह और कॉन्फिडेंस की, शायद वो रेजिस्टेंस लेवल को ब्रीच करता हुआ नजर आएगा। वो इसीलिए क्योंकि इसने कल एफएमसी कॉर्पोरेशन, जो कि एक लीडिंग ग्लोबल एग्रीकल्चरल साइंसेज कंपनी है, उसके साथ एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक करार अनाउंस करा, जो कि दोनों कंपनीज के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल है। तो यूपीएल, जो इस एफएमसी कॉर्पोरेशन की सबसे लीडिंग इंसेक्टिसाइड है रियानिक्सपेर, उस पे काम करेगा। दोनों कोलैबोरेट करेंगे, इंडिया के लिए ये बना के देंगे उनको, ग्लोबल मार्केट्स में वो इनको सप्लाई करेंगे। तो मेरे ख्याल से बेहतर मौके खुलते हुए यूपीएल के सामने। और जैसे मैंने चार्ट में एक्सप्लेन करा, बहुत इंटरेस्टिंग जंक्चर, इसीलिए आज खरीदारी करने का मन। पर इसको थोड़ा सा नजर रखिएगा स्टॉक में कि वाकई तेजी तूल पकड़ती है या फिर ये इन्हीं जोन्स के आसपास ठंडा पड़ता है। टेक्समैको इंफ्रा, और वो स्पेसिफिकली इसलिए क्योंकि मैंने शुरुआत से काफी दिनों से मैंने स्पेसिफिकली हाईलाइट करी कई सारी ये सरोज पोद्दार ग्रुप की कंपनीज, एडवेंट्स ग्रुप की कंपनीज। टेक्समैको इंफ्रा में आज पहले हमने पकड़ा था स्टॉक को जब वो डीलिस्टिंग की तैयारी कर रहे थे, गजब का मोमेंटम आया। अब उसके बाद कंसोलिडेशन में ये स्टॉक था और आज वो वॉलंटरली डीलिस्टिंग जो प्रमोटर्स ने अनाउंस करी थी, उस पर इस कंपनी का बोर्ड विचार करता हुआ नजर आएगा। बट ऑब्वियसली डीलिस्टिंग की तैयारी हो रही है। 72, 73 के कंजर्वेटिव टारगेट्स, लेकिन दिन के दौरान कुछ एग्रेसिव स्टेटमेंट्स आए कंपनी की तरफ से, तो शायद अच्छा उछाल इस स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा। एलाइट डिजिटल तीसरा स्टॉक। अब ये कंपनी काफी दिनों बाद वापस रडार पे आई है मेरे। प्रमोटर्स को जो वारंट्स जारी करे गए थे, उसे इक्विटी में अब तब्दील करा जा रहा है। प्रमोटर्स उसके लिए जा रहे हैं। 5 लाख शेयर्स इस कंपनी के प्रमोटर्स को अलॉट किए जाएंगे। अभी इंटरेस्टिंग इसीलिए भी है, प्रमोटर्स धीरे धीरे स्टेक बढ़ा रहे थे एलाइट डिजिटल में, बढ़ाकर 49.4, 49.5% पे अभी खड़े हुए थे। ये जो 5 लाख शेयर्स का प्रमोटर्स को आवंटन हुआ है या कन्वर्जन जो हुआ है, उसके बाद इनका स्टेक 50% के बेंचमार्क उस थ्रेशोल्ड को ब्रीच करेगा। 50 में कल बैठे थे, रात में कैलकुलेट कर रहा था, मेरे ख्याल से 50.4% हो जाएगा प्रमोटर्स का स्टेक इस कन्वर्जन के बाद। एलाइट डिजिटल में भी खरीदारी 43, 44 के टारगेट पर। ये छोटी छोटी हाई बीटा वाली कंपनीज है। अगर दिन के दौरान वाकई अच्छा उछाल आता तो हम ट्रेल करेंगे स्टॉप लॉसेस को और गेन्स को चेस करेंगे, अदरवाइज ये कंजर्वेटिव टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर। मेरे स्टॉक जो शुरुआत में हमने लिया वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और एचपीसीएल एक साथ दिखाइएगा, क्योंकि इस जो स्टोरी अब निकल के आ रही है वो बहुत बड़ी। छोड़ दिए गया, वो भी बताऊंगा। अच्छा ओके। क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें बहुत बढ़ गई थी, आप लोग बहुत परेशान थे। अब खबर ये निकल के आ रही है कि सरकार जो है एक्साइज ड्यूटी जो उस पर लगती है उसकी कटौती की तैयारी कर चुकी है। ये इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट छपी हुई है। अनुमान है कि 3 से 6 रुपए के हिसाब से 100 के साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट लेवल को पार करने देंगे नहीं, है ना? देंगे भी नहीं, और 2 रीजन। एक तो चुनाव है, तो एक प्रेशर सरकार के ऊपर बना हुआ है, और महंगाई के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा अगर ये पेट्रोल डीजल में से ये ड्यूटी कट नहीं होती है। तो इसीलिए सरकार ने ये तय कर लिया है कि काटेंगे। कब काटेंगे? वो ओपेक की बैठक का इंतजार कर रहे हैं कि ओपेक की बैठक थर्सडे को है कि उसमें क्या तय होता है। जहां तक जो आज क्रूड का प्राइस दिख रहा है $2 नीचे है, वो एकदम साफ दिख रहा है कि इस बार जो प्रोडक्शन कट उन्होंने कर रखा उसको ईज करेंगे, तो प्राइसेस और नीचे आएंगे और उसके बाद कंफर्ट जोन बनेगा। तो इसलिए सरकार इसको कट करेगी ही करेगी। तो मुझे लगता है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और एचपीसीएल जो इस खबर के दम पे चलें, क्योंकि बीपीसीएल की और खबर है, बहुत ही शानदार रैली इसमें बनेगी। इसलिए बनेगी कि बीच में ये भी खबरें आई थी कि बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स ने भाड़ा ले जाने से मना कर दिया था, क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रह गया था, इतना ज्यादा रेंट हो गया था। अब हमें लगता है कि इससे पंप पे जो आपकी सेल गिरी थी, 16-17% की फॉल आ गई थी सेल में, वो बढ़ती हुई दिखेगी। तो आईओसी और एचपीसी इस खबर पे बहुत जबरदस्त रैली दिखाएंगे। अब दूसरी खबर बीपीसीएल के लिए, नुमालीगढ़ बिक गई है, करीब करीब 10,000 करोड़ का सौदा हुआ है। 50 रुपए पर शेयर स्पेशल डिविडेंड की बात निकल के आ रही कि इस सौदे के बाद बीपीसीएल के ग्राहकों को मिलेंगे। सरकारी कंपनी को चुपकाया, बेहतर वैल्यूएशंस पे दिया, कैश बीपीसीएल की बुक पे आया और बीपीसीएल स्पेशल डिविडेंड डोल आउट कर सकती है। सबको देगी, सरकार भी है ना। धारकों को। तो बेचने से पहले डिविडेंड मिलेगा।
एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इन सभी सरकारी कंपनियों से, चाहे जिस फील्ड में काम कर रही हो, बहुत जबरदस्त डिविडेंड वसूली की तैयारी है। अरे आ रहे हैं पावर ग्रिड का, आ रहे हैं ना, रोज खबर आती है, सबकी वोट मीट। तो जो भी अंडर वैल्यूड स्टॉक आपको दिख रहे हैं, आईओसी, एचपीसी, बीपीसी, एससीआई, ये सब न सिर्फ बिकने के लिए तैयार है, डिविडेंड भी देंगे। और ये जो साल भर में ना अंत में जाके एक डिविडेंड देते, अब हर तीसरे महीने देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आज सरकारी कंपनियों का दिन है, खासतौर पे ऑयल कंपनीज का एक्साइज कटने वाली है, क्रूड नीचे आ गया है, और बीपीसीएल की खबर हमने आपको बताई। तीनों ओएमसी स्टॉक में आज बहुत ही शानदार रैली बनने वाली है, खरीदारी करके चलना चाहिए। वाह, तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज रडार पर। अगला स्टॉक है सतलज टेक्सटाइल्स। लेवल्स आप लोगों की स्क्रीन पर आएंगे। खरीदारी तो खैर पूरी टीम बाय साइड की आज की। इस कंपनी ने कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करा। इनका जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट था, ग्रीन फाइबर प्रोजेक्ट, जहां पे ये पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर मैन्युफैक्चर करेंगे पेट बॉटल्स की रिसाइकलिंग के थ्रू। ये प्लांट शुरू हुआ है बद्दी में। बढ़िया धंधा, अच्छी लेवल्स पे कंपनी खड़ी हुई है 47 के टारगेट्स के लिए। कैमलिन फाइन साइंसेस, कल सुबह अपडेट आया तो मैंने डाला कि भाई इनके चीन के जॉइंट वेंचर पे गाज गिरी। चीन में सरकार ने बड़ा तगड़ा फाइन लगा दिया। स्टॉक चल रहा था तो सरप्राइजिंग मूव था। बाजार बनने के बाद खबर आई, हालांकि इतना नहीं चला कि मैं लू ना, 1-2 टका ही ऊपर था, लेकिन ऊपर क्यों था समझ में आया। कैमलिन, इनका आपको याद होगा महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने वाटर एयर क्वालिटी को लेकर वो जो पॉल्यूशन के इश्यूज थे, उसके चलते इनका प्लांट जो था पालघर महाराष्ट्र में वो बंद कर दिया था। और कल बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया कि साहब हरी झंडी मिल गई है। 1 मार्च यानी कि कल ऑनवर्ड्स वो प्लांट रिज्यूम कर गया है। महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने हरी झंडी दे दी, तो बहुत बड़ा रिलीफ इस कंपनी के लिए। ऑलमोस्ट 1 महीने के आसपास शायद वो प्लांट शट डाउन था। वो डेट दिखती नहीं मुझे मेरे आर्टिकल में, लेकिन 9 फरवरी को मेरे ख्याल से वो प्लांट बंद हुआ था। ऑलमोस्ट 1 महीने डाउन द लाइन वो खुल गया है, इसीलिए वो रिलीफ है और इसीलिए शायद स्टॉक हरकत दिखाता हुआ आपको नजर आया है। अच्छा, चौथा स्टॉक है शिपिंग कॉर्पोरेशन। इसके भी बिकने के लिए जो बोलियां आई हैं, उसमें एक लंदन बेस्ड फोरसाइट ग्रुप के कंसोर्शियम ने बिड किया है, और दूसरा जो एक बेल्जियम की कंपनी है एक्समार, और तीसरा है दुबई की जीएमएस डीएमसीसी। ये 3 कंपनियों के बिड्स आए हैं। और अब देखिए बहुत तेजी से काम चल रहा है बेचने का। डील कहाँ पे होती है, जैसे बीपीसीएल हम लोग कह रहे थे ना, वैसी ही डील आपको शिपिंग कॉर्पोरेशन में दिखेगी। और मोनोपोली है इनकी इंडिया के बिजनेसेस में, तो जो भी लेगा उसके लिए बहुत गजब के बेनिफिट। तो आज तो मतलब झड़ी लगी है सरकारी कंपनियों की। बिजनेसेस को बेचना चाहिए। इनकी जो मार्की प्रॉपर्टी है नारिमन पॉइंट, वो सरकार को अपने पास अलग से रियल एस्टेट को डाइवर्स करना चाहिए, उससे बहुत वैल्यू आएगी। तो हाँ, उसके लिए दूसरी कंपनी है आईटीआई, जिसके पास हजारों हेक्टेयर जमीन है। 5 दिल्ली भारत के 5 शहरों में। रायबरेली में बहुत जमीन है क्या? अरे भाई 20 शहर के अंदर एकड़स में। बेंगलुरु में भी ऐसे ही है। और सिर्फ लैंड नहीं, कॉलोनीज बनी हुई हैं, खाली पड़ी नहीं, आदमी रहने वाले नहीं, रिटायर हो गए लोग, कहाँ से रहेंगे इसमें। ये समय का डायरेक्टर साहिबा, ये जो इनके पास जमीनें हैं, जैसे बीएचएल की भोपाल, एक जमाना था भोपाल में एक पटरी चलती थी, पटरी के इस तरफ भोपाल, उस तरफ पूरा बीएचएल। इतनी बड़ी पट। अब लेकिन वो मेरे ख्याल स्टेट गवर्नमेंट से आवंटन करी होगी। जब बीएचएल बिकेगी तो पूरी जमीन भी बिकेगी, वो आधा भोपाल बिक जाएगा। नहीं, हाँ बिकेगा, जमीन बिकेगी। क्या होता था कि ये जब भी जमीन लेना होता तो राज्य सरकार मुहैया कराती, क्योंकि स्टेट के पास होती है, राज्य सरकार उसको दे देती। इनको तो एक टेक्निकल टर्म होता, 99 ईयर लीज। वो तो हम भी प्लॉट खरीदते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट नाउ ओन्ड बाय कंपनी। अब वो जमीन कंपनी की, जैसे आईटीआई की जमीन पूरी आईटीआई की। तो फिर इन कंपनी की वैल्यूएशन में कुछ है ही। बीएचएल आधा भोपाल है भाई साहब, और अब तो बीचों बीच भोपाल। मैं तो ये कह रहा था बीएचईएल आईटीआई को बढ़िया प्लॉटिंग करनी चाहिए, 2-2 ढाई विश्व वाले बढ़िया प्लॉट बनाए और बेचे, उनको लाइन लगा के लोग खरीदेंगे, क्योंकि इतनी अच्छी जमीन है और डेवलप्ड लैंड है, वहां पे सड़कें बनी हुई है, बिजली और है। ये सब प्राइम लैंड हो चुके हैं, क्योंकि अब पूरा शहर चारों तरफ बस गया है। तो आईटीआई इसीलिए लिया है क्योंकि ये भी बिकने के लिए तैयार है। अब छठवां बताने फटाफट, समय नहीं है। कॉनकॉर मेरा डिपेंडेबल है। कॉनकॉर के भी बिकने की जो प्रोसेस है वो तेजी से आगे बढ़ रही है। तो आज हमने पूरी उसी थीम को पकड़ा है, तो यहाँ पे भी खरीदारी करके चले। छठवां स्टॉक है मेरा, आप बताइए। बात तो मैं वो डायरेक्टर साहब आप जल्दी बताना। तो पेट्रोनेट एलएनजी आपकी स्क्रीन पर आएगा। गैस स्टॉक्स में सबसे अंडर परफॉर्मिंग और बेहतरीन कंपनी। इस कंपनी ने कल एक और आम अपना सेटअप कराया, पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड नाम से, जो कि गैसिंग अप, कूल डाउन, हाई क्वालिटी एलएनजी वेसल्स, एलएनजी बंकरिंग वगैरह, वैल्यू एडेड मैरीटाइम सेवाएं देने की तैयारी। 500 करोड़ रुपए के ऑथराइज शेयर कैपिटल के साथ इस आर्म को एस्टैब्लिश कर रही है। ब्यूटीफुल डाइवर्सिफिकेशन।
पहले ये कंपनी वो अपने दहेज और अपने वो दूसरा प्लांट कहां के कोच्चि टर्मिनल के लिए जानी जाती थी, और एक ब्यूटीफुल डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, अंडर परफॉर्मर है। आप रखिए 257 के टारगेट्स। क्योंकि छोटा सा ब्रेक के उस पार हम दोनों की टीम्स के अगले दो स्टॉक्स पे बातचीत।